जय श्री श्याम। तो आज हम बात करेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। बता दें, साल में कुल 24 एकादशियां पड़ती है। ऐसे में हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष पर एक एक एकादशी पड़ती है। ऐसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ वासुदेव की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल कामदा एकादशी पर रवि योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। कामदा एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले हम जानेंगे कामदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण टाइम क्या रहने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे श्याम संग खाटू चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑन कर ले, जिससे आपको हमारी ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी का मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, पारण का समय। कामदा एकादशी पूजा मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:18 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:48 तक। कामदा एकादशी पूजा विधि। कामदा एकादशी के दिन काफी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके साथ ही विष्णु जी का मनन करते हुए व्रत का संकल्प ले लें। सबसे पहले सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। इसके लिए एक तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत और एक चुटकी सिंदूर डाल लें। अब भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी में पीला वस्त्र बिछाकर श्री हरि विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद जल से आचमन करने के बाद पीला फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत अर्पित करने के साथ भोग लगाएं। भोग में आप बेसन के लड्डू, खीर या अपनी इच्छानुसार किसी मिठाई, मिश्री का भोग लगाकर जल चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत कथा, विष्णु चालीसा, विष्णु मंत्र, स्तुति आदि का पाठ कर लें। फिर विष्णु आरती करने के साथ भूल चूक के लिए माफी मांग लें। दिन भर व्रत रखने के बाद शुभ मुहूर्त पर व्रत का पारण कर लें। कामदा एकादशी का व्रत पारण टाइम। इस साल कामदा एकादशी उद्या तिथि के अनुसार 8 अप्रैल को रखी जाएगी। इस साल कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। 8 अप्रैल को 9:12 तक एकादशी तिथि है। इसके बाद 9 अप्रैल को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पारण करने के लिए समय सुबह 8:34 तक हो जाना चाहिए। कामदा एकादशी व्रत का पारण कैसे करें? एकादशी का व्रत रखने के बाद अगले दिन द्वादशी पर सुबह व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति का अभिषेक पंचामृत से कराया जाता है। इसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। एक तरफ जहां एकादशी व्रत पर चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन पारण करते समय द्वादशी पर चावल से ही व्रत खोला जाता है। पारण करने के बाद मंदिर में या किसी गरीब को भोजन की थाली दें। इस दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। तो आइए जानते शुरू करते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवन, मैं आपको कोटि-कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे।
उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर शृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही शृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर शृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। शृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभो, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ कि आपको कामदा एकादशी व्रत कथा और एकादशी से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना न भूले और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखे। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय श्री श्याम। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे बहुत सारे श्याम भक्त वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। घंटी आइकॉन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। यह सुनिश्चित करेगा कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचनाएं मिले। यह हमारे लिए बहुत प्रेरणा का काम होगा। जय बाबा खाटू श्याम।